मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। और बताए उलमा फरमाते हैं कि जब बंदा वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है तो वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। कितना मुकद्दर वाला है वो, कितना वो मुकद्दर का सिकंदर है जो अल्लाह का मेहमान हो। कुर्बान जाइए, हमारे मुखिया जी के यहाँ कोई मेहमान आ जाए, अगर वो रोटा बाजार तनवीर साहब के दुकान पर चाय पीने के लिए चला जाए तो कोई पूछे कि मियाँ कैसे ही नहीं पैसा मुझे, मुखिया जी मेहमान जी ये तनवीर चाय मलाई मार चाय देगा, काहे चाय दे भाई, इसलिए कि मुखिया जी का मेहमान है, ये प्रधान का मेहमान है, ये सरपंच का मेहमान है। और कुर्बान जाओ, मुखिया का मेहमान का हम इज्जत करें। अरे जो अल्लाह का मेहमान होगा उसका मकाम कितना बुलंद होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के मेहमान बनेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कितने लोग बनेंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह का मेहमान बनने के लिए आपको 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी होगी। ऐ नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। आज हमारे हाथों से मस्जिदें निकली जा रही, आज हमारे हाथों से मस्जिदें निकली जा रही है। बाबरी मस्जिद चली गई, ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी बनारस के अंदर में बहुत तारीखी मस्जिद है। कुर्बान जाओ, उस मस्जिद के अंदर में वहां का जो कोर्ट है, लोकल कोर्ट, हाई कोर्ट ने इजाजत दे दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में मंदिर था और वहां पर शिवलिंग का क्या कहते हैं कि निशान मिला है, इसलिए पूजा की इजाजत दे दो। आज अल्लाह अकबर कबीरा, ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी गई। पूजा शुरू है। 4000 मस्जिदों में हमारी उनकी नजर है, 4000 मस्जिदों में। हमारी कमी, हमारी कोताहियां है, हमारी कमजोरी की वजह से आज हमारी मस्जिदें हाथों से निकल रही है। मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद करो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो, ऐसा वक्त आएगा कि सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी, सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मस्जिदों को आबाद कीजिए, अल्लाह आपके घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद कीजिए, अल्लाह आपकी जिंदगी को आबाद करेगा। ऐ नौजवानों, अपनी पेशानी को सजदों से सजाओ, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। अपनी पेशानी को सजदों से सजाओ, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। अपनी पेशानी को सजदों से सजाओ, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। अपनी पेशानी को सजदों से सजाओ, अल्लाह इज्जत की जिंदगी यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। इंशाअल्लाह नमाजों की तैयारी करेंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह करेंगे भाई। नमाज कुछ मांगती नहीं है मेरे बच्चों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। जैस मोहम्मद अली, अब वजह देखिएगा, एक फैशन के नाम से अररिया के अंदर में एक दुकान है, कपड़े की दुकान है। और ये जो भाई हैं, 4 भाई या 5 भाई हैं, मुझे ज़हन में बात नहीं है, शब्बीर, अब्दुल रशीद और क्या क्या नाम है, क्या कुर्बान जाइए, बड़ा होलसेलर है, मुसलमान है अररिया के अंदर में। और मैं आपको बता नहीं सकता हूं मेरे भाई, इन लड़कों के तकवे को मैं आपको क्या बयान करूं, इन लड़कों की परहेजगारी को मैं क्या बयान करूं। जब अजान होती है तो सारे भाई मस्जिद की तरफ दौड़ने लगते हैं। दुकान में हजारों लोग, सौ लोग बैठे हैं कपड़ा लेने के लिए, लेकिन जब तक नमाज नहीं पढ़ लेगा उस वक्त तक किसी को कपड़ा नहीं देगा। आज हम बिजनेस पकड़ कर बैठे रहते हैं, आजानें हो जाती हैं, कुर्बान जाओ, नमाज का परवाह नहीं है। तुम नमाज पढ़कर तो देखो, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्राहक हिल नहीं सकता है, ग्राहक कहीं जा नहीं सकता है। अजान हुई है तनवीर नमाज पढ़ने की, आप बैठो, जब तक तनवीर नमाज पढ़कर नहीं आ जाएगा अल्लाह ग्राहक को हिलने नहीं देगा। अल्लाह तौफीक देगा कि तू बैठ यहीं पर, मेरा बंदा मेरा जिक्र करने गया है, वो आएगा फिर तू यहाँ से जाएगा। रोजी का मालिक कौन है? खुदा। भाई कौन है? अल्लाह है। सोचो तो सही, दुनिया में कोई आदमी भूखा मरता है? और भाई भूखा मरता है? दुनिया में कोई भूखा मरता है? खा के मरने की तारीख है, भूखा मरने की तारीख नहीं है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस थे, खाते खाते इंतकाल किए। बहुत बड़े मुहद्दिस थे, कई किताबें हैं। और कुर्बान जाए इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की, हदीस का मुताला कर रहे थे, भूख लगी,
हदीस का मुताला कर रहे थे, भूख लगी, खजूर की बोरी रखी हुई थी यहाँ पर, आप खजूर उठाते थे, खाते जाते, खजूर उठाते खाते जाते, हदीस का मुताला करते रहते, वो खजूर इतना खा लिए उसे पता नहीं चला, पेट फूला, इंतकाल कर गया। खाकर मरने की तारीख है, भूखा आदमी मरता नहीं है। तो कुर्बान जाइए, ये दुनिया तो असबाब की जगह है, लेकिन याद रखिए अल्लाह अकबर कबीरा, माँ के पेट में बच्चा 9 महीना रहता है, वहां कौन खिलाता है? अरे बोलो भाई, वहां कौन खिलाता है? वहां रोटी जाती है, अरे रोटी बच्चा खाता है? भात खाता है? नहीं खाता है। बच्चा तो माँ के पेट में है, ये गुब्बारा है, माँ के पेट में गुब्बारा है। क्या अल्लाह का निजाम है? माँ के पेट में ये गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर में बच्चा है, सिर्फ नरा का कनेक्शन माँ के शिकम से है, लेकिन कुर्बान जाओ, खाती माँ है, पहुंचता बच्चा को है, रोटी माँ खाती है, बच्चा को क्या कहते खून बनता है, भात माँ खाती है, इसका कनेक्शन बच्चे से है। तो कुर्बान जाओ, यहाँ दुनिया तो असबाब की जगह है, माँ के पेट में असबाब नहीं है, अल्लाह वहां जिंदा रखा है, दुनिया में जिंदा रखेगा अल्लाह की नहीं रखेगा। इसलिए नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज नवाजना चाहती है, नमाज देना चाहती है। इसलिए मुसलमानों, नमाज की पाबंदी करो। और एक बात बताता चलूं, खेत में हैं आप, काश्तकार हैं, किसान हैं, खेत में काम कर रहे हैं, अजान की आवाज आई या नहीं आई, टाइम हो गई, 2 बजे गई है, जोहर टाइम है गई, अल्हम्दुलिल्लाह मी मस्जिद नहीं जावा पाम, कोनो टेंशन नहीं छे, पानी छे वजू बने ले, पानी नहीं छे मिट्टी छे तयम्मुम करे ले, सुभान अल्लाह बोला द माशाअल्लाह। पानी है वजू बना लीजिए, पानी नीचे अल्हम्दुलिल्लाह, मिट्टी थे तयम्मुम कर लो और वहीं पर नमाज पढ़ लो और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज पढ़कर को देखो, नमाज पढ़कर तो देखो। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जब कोई किसान, जब कोई काश्तकार सुबह फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाता है, बाड़ी में चला जाता है, जिस पौधे को हाथ लगा देगा अल्लाह उस पौधे में बरकत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। सोचे तो सही, किसान फजर की नमाज पढ़कर खेत में गया है, जिस पौधे को हाथ लगा दीजिएगा, चाहे मकई का पौधा हो, चाहे धान का पौधा हो, चाहे गेहूं का पौधा हो, चाहे पटवा का पौधा हो, जिस पौधे में हाथ लगा दोगे अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देगा। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, नमाज पढ़ो। इंशाअल्लाह रोटा के अंदर में दुकान है, तिजारत करते हैं, अजान हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जमात का टाइम रखिए, अभी तो घड़ी मोबाइल में घड़ी है, जमात का टाइम देखिए कि 4:15 में जमात खड़ी होती है, 2 मिनट पहले अपने दुकान से उठिए चले जाइए, नमाज पढ़ो। इंशाअल्लाह वो ग्राहक जो आपके दुकान में आया है वो हिल नहीं सकता है, इसलिए कि मेरा अल्लाह उसे हिलने नहीं देगा जब तक तेरे दुकान में वो सौदा नहीं ले लेगा।